अदनान को मैं। अब हम अदनान को लाइन पे ले रहे हैं और होपफुली अदनान जल्दी यहाँ आ जाएंगे। अदनान ने हमें अस्सलाम बड़ा वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? कैसे हैं जनाब? माशाल्लाह बिल्कुल माशाल्लाह, ठीक। क्या रूप छाया हुआ है आप पे यार। रोजों हमेशा का के मैं आपसे लर्न कर रहा हूँ, ये सिर्फ ये लाइट का कमाल है। यार, नहीं नहीं नहीं, ये खूबसूरती का कमाल है। अच्छा मगर जनाब अदनान साहब, पहले तो मैं माजरत चाहता ये हूँ। तो पहले माजरत चाहता हूँ कि 9:30 बजे मुझे आना था। मैं माजरत चाहता हूँ कि मैं 10 बजे आया हूँ। यार वो शो अभी वो खत्म हुआ, मैंने भी की है तो इस वजह माजरत। से। और मुझे आइडिया था तुम डिले हो जाओगे, तो मैंने पोस्ट पे एक स्टोरी पे लगा दिया था कि हम 10:30 बजे अच्छा, 10 बजे आएंगे। सो बेसिकली बस हमने उसको सही। 10 बजे कर दिया था। अब यार ये बताओ अदनान कि तुम क्या कर रहे हाँ, हो? तुम तो बहुत सारी चीजें कर रहे हो माशाल्लाह। बट ये बताओ कि तुम तो इस इससे गो हुआ ये कि यार देखो, हमने पहले अपने 14 दिन पूरे किए वो आइसोलेशन के अंदर। आइसोलेशन के बाद घर आ गए, सेल्फ क्वारंटीन भी हो गया। मगर यार द शो मस्ट गो ऑन। तो और सेल्फ डिस्टेंसिंग के साथ, मतलब वो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उसको फॉलो करते हुए जो भी मैं कर रहा हूँ। जैसे जी तो पाकिस्तान जाता हूँ, तो हम ऑफ कोर्स यहाँ से ग्लव्स पहन के जाते हैं और मास्क लगा के जाते हैं। और उससे पहले वो डिसइंफेक्ट होके गाड़ी भी आती है, और उसको फिर मेरा बच्चा भी यहाँ के फिर जाके एक अलग रास्ते से हम आते हैं और 6-6 फीट का फासला होता है, वो शो करते हैं। और बस एक फिर वापस घर आ जाते हैं। यही एक एक्टिविटी है कल फिर। कल कल उसके मैंने अलावा तो आपका कल मैंने आपका मेरी उससे बात हो रही थी एमिन से और नीफ से, तो वो बता रहे थे कि वो जी तो पाकिस्तान में कैसा उन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। एयरवाई वैसे भी हमेशा इन चीजों का ख्याल रखता है, मुझे पता है। बट मैंने जो तुम्हारी कल वो आई थिंक एक्टिंग से ज्यादा तुम्हारी स्किल्स मैंने कल देखी हैं। वो जो तुमने प्रोग्राम किया और वो आंटी तुम्हारी बात नहीं सुन रही थी। आई वाज स्किपिंग द चैनल एंड आई सॉ अदनान वाज लाइक आई वाज मेरा लाफिंग आई वाज दिमाग पागल हो गया। मैं पागल हो गया, दिमाग पकड़ रहा हूँ अपना। मैंने कहा भाई अब ठीक है, दानिश वहां है, उससे आप बात कर लीजिएगा, मगर फिलहाल आप मेरी टीम में है। वो आपको वर्गलाएगा, उसकी बात ना माने, क्योंकि उसने जीतना है और आप नहीं उसकी बात मान रही हैं। वो क्या डायलॉग था जो तुम कह रहे थे कि वो मैं शादी में आया हूँ, मुझे तो देख लो, मुझे तो देख लो। अरे अरे लाइक यार मैंने कहा कि मैं शादी में आया हूँ, मैं भी तो आप ही की टीम का कप्तान हूँ भाई, मुझसे बात कर लें, उनको छोड़े यार। वो तो और देख ही मैं नहीं रही सही थी मेरी तरफ। बता रहा हूँ कि मैं वो मिस नहीं कर सका। वो पूरा शो मैंने उसके एंड तक देखा, जब तक उन्होंने वो 6 तोला से 5 तोला पे नहीं आ गए और 5 तोला से वो जीत नहीं गए, जब तक सुनो सुकून नहीं। भाई, इनको आसिम तुमसे अच्छा कौन समझा सकता है। मैंने कहा भाई देखें, गाड़ी जो है टैक्स वैक्स देंगी आप, उसके एप्रिशिएट नहीं डिप्रिशिएट होगी वैल्यू उसकी। सोना 6 तोला, भाई एप्रिशिएट करेगा, कुछ भी कर लें आप। सोना ले लें आप लेकिन यार, ले लें, मान ही नहीं। बहुत नेचुरल एक्टिंग थी, बहुत नेचुरल था, अरे बड़ा मजा आया मुझे लिटरली। मैंने देखा, मैंने कहा अब ये बताओ यार अदनान, ये तुम्हारी शूट्स वगैरह कैसे जा रही हैं? मैं अपनी फील्ड के लोगों से जब बात करता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि यार क्या हो रहा है, ऑनलाइन पे हम जा रहे हैं। हमारी सेल्स तकरीबन जीरो हो गई हैं, जो कि शॉप्स वगैरह की थी, और ऑनलाइन पे हमने बिलीव करना शुरू कर दिया। तो आप लोग कैसे कर रहे हो? क्या इसका रिज्यूम हो गए शूट? आप लोगों के ड्रामा शुरू हो गए? आप लोगों के क्या कर रहे हो आप लोग? आसिम, बस ये एक बड़ा मसला है, अभी तक कोई भी ड्रामे शुरू नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि जो भी पेंडिंग काम भी रहता है ना लोगों का, वो भी नहीं शुरू कर पा रहे हैं काम अपना। और उसकी रीजनिंग यही है कि देखिए, ड्रामा जो है उसका क्लोज इनकाउंटर है। वो आप दूर होके नहीं कर सकते, कहीं करीब आना होता है, कहीं हाथ पकड़ना होता है, कहीं थप्पड़ पड़ता है। ये सारी चीजें हैं भाई। तो ये वो तो देखा है हमने। हाँ, वो असल था या तो नकल था भाई थप्पड़? नहीं, नकल था, वो नकल था। वो सारा रुका हुआ है। उससे बड़ा जो मसला, जैसे मेरी फिल्म तैयार है, फैसल कुरैशी, यानी वो जो यूफोन वाला है, फैसल कुरैशी, उसकी फिल्म तैयार है। जी। मौला जट तैयार पड़ी है, फिर टिच बटन तैयार है। अब और ये उसकी भी क्या तैयार करें है, यार, नबील की भी ऑलमोस्ट रेडी है। नबील की भी कोई मूवी, नबील और नबील हुदैफ की की भी भी यार। कोई अब ये सब। मैं पहले समझ रहा था कि दिसंबर तक आ जाएंगी फिल्में, मगर मुझे तो ये अगले
साल की भी कहानी मिड में जाके लग रही है अगर हालात सही हुए तो। लेकिन यार वो तो कंटेंट पुराना नहीं हो जाएगा, वो कंटेंट में वो स्पार्क नहीं रहेगा जो या होगा, रहेगा वो स्पार्क यार वापस। बिल्कुल बात बिल्कुल तुम्हारी सही है, मगर अब क्या किया जाए यार, एक फिल्म का एक खर्चा होता है वो बन के, अब वो तो फिल्म तो बन गई है ना यार, तो वो कैपिटल तो लग गया ना यार। मौला जट तो पहले ही 3 साल पहले बन गई थी, अभी तक वो भी तो यार तीन मगर साल से मौला बनी है। जट मगर मुझे ऐसा लगता है आसिम, मौला जट एक ऐसी फिल्म है जो एक कल्ट बन जाएगी, क्योंकि इतनी इसकी एवरग्रीन। बात हो गई है, इतने लोग हो गए हैं, लोग देखने हाँ, जरूर जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, पुरानी हो मुझे भी या नहीं लगता है, हो, मगर मुझे। देखेंगे। और और वो एक मुझे लगता है एक एवरग्रीन मूवी होगी, जैसे वो नहीं थी बोल्ट और इस टाइप की मूवी जो जब चलती रहती है, दोबारा आती रहती हैं, खुदा के हाँ लिए जो थी खास तौर पे। बिल्कुल यार, वो देखो मगर अब फवाद के लिए एक बड़ा ब्रेक है, क्योंकि एक बड़े अरसे के बाद एक फिल्म में आ रहा है वो। फिर मैंने उसकी बड़ी तारीफें सुनी है, बिलाल ने बड़ी मेहनत की है यार उसपे, और सबने बड़ी मेहनत बहुत की है। मेहनत की है। तो, मैंने उसकी थोड़ी बहुत वो देखे फैक्ट्स देखे हैं, कोई हॉलीवुड मूवी से कम नहीं है यार। नहीं बिल्कुल हॉलीवुड यकीनन, पे, या हॉलीवुड पे आता है, बताओ बिल्कुल ये बिल्कुल। हॉलीवुड और मगर लॉलीवुड और ये जो तीसरा इंडियन, तुमने एक दफा इंडिया की मूवीज में भी काम किया, तो क्या क्या डिफरेंस फील करते हो? क्या लगता है तुम्हें ज्यादा मजा कहाँ आता है काम करने में? तो आसिम, प्रोड्यूसर तीनों का एक ही जैसा होता है, उसकी कोशिश ये ओके। होती है कि पैसा बचे, उसकी कोशिश ये होती है कि यार कि भाई जितने दिन कम में काम होगा उतना फायदा होगा प्रोड्यूसर को। ओके। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट में हॉलीवुड बहुत आगे है। अ, अच्छा। जैसे हॉलीवुड की जो मैंने बात देखी, हॉलीवुड के लिए एक तो फिल्म का आपको रॉयल्टी मिलती है, नंबर वन। नंबर टू, मिलती रहती है। आपका आपकी एक वो लेबर लॉ को फॉलो भी करते हैं, तो 8 घंटे की शिफ्ट होती हैं, 8 घंटे से ज्यादा की शिफ्ट नहीं है, और अगर होगी तो ओवर टाइम मिलेगा। फिर तीसरी हम्म। चीज उनके अंदर ये होती है, सैटरडे संडे ऑफ है, 2 दिन। अच्छा, सुकून है यानी कि सुकून। और लेकिन इंडिया सुकून में ये यानी नहीं होता, सैटरडे, इंडिया में भी, इंडिया में नहीं नहीं नहीं, होता ये। इंडिया में सिर्फ संडेज ऑफ है, अच्छा, इंडिया में सैटरडेज संडेज नहीं। ऑफ है सिर्फ। एक और जो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट चीज उधर ये है कि आपको पर डीएम मिलता है आपको रोज का, तो वो अच्छा। पैसे भी मिल रहे होते हैं, एक टैलेंट फी अलग है, रोज का खर्चा अलग है वो आपका, और वो रोज दैट्स का देयर खर्चा वो देयर ये लॉ होता ऑफ है कि यूएस है, गवर्नमेंट का लॉ है उनका, या ये बिल्कुल ये लॉ है, गवर्नमेंट? ये लॉ अच्छा, है, ये लॉ बिल्कुल है। उनका लॉ है। अच्छा, अच्छा, ये लॉ एक है और इनका। तुम्हें बड़ी मजेदार, एक और बड़े मजेदार बात बताता हूँ कि आपकी इंश्योरेंस भी होती है। तो मैं जब हॉलीवुड कर रहा था तो मेरा पूरा मेडिकल हुआ था, उसके ओ। अंदर पूरा मेडिकल चेकअप के बाद उन्होंने फिर मेरा एक इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस बनाई थी। अगर खुदा ना हम्म। खास्ता मुझे फिल्म में कोई तबीयत खराब होती है तो वो इंश्योरेंस विल टेक केयर ऑफ दैट। फिर ओ। इसके अलावा क्या हुआ क्या था कि अब मैं, मरहूम इरफान खान, ये हम सब लोग होटल, एक ही होटल में थे। हम्म। तो मैंने क्या किया कि एक दिन हम उस, जो तकरीबन 5 या 6 मिनट दूर था, वॉक करके 6 मिनट दूर था। तो एक दिन मैं हम्म। वॉक करके चला गया मैं, तो उन्होंने मुझसे कहा ओके। कि यार आप वॉक करके नहीं आएंगे, आइंदा आप गाड़ी में आएंगे। तो मैंने कहा कि यार गाड़ी इंश्योरेंस में अलाउ क्यों नहीं आऊंगा करती? यार, मैं 5 मिनट की वॉक में आ। तो कहते हैं नहीं यार वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता आप गिर जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाए, इसीलिए वो एक गाड़ी में सफर भी नहीं करते थे। तो वो एक्टर्स को भी अलग अलग गाड़ियों में भेजते थे कि एक साथ नहीं जाएंगे, खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता, अल्लाह ना करे, तो यार लॉस पूरा क्रू का ना हो, एक वो छोटा लॉस हो, यार इट्स ये वेरी वेल। होता था। यार अदनान, बहुत सारे तो लोग इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं और बहुत सारी बातें भी अच्छी अच्छी कर रहे हैं। तो थैंक यू, उनको थैंक यू, जरा हाय कह दो, थैंक यू। हेलो कह दो। हेलो 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 एवरीवन। एवरीवन, हाउ आर यू? शहर, ममर जान, हेलो, क्या हाल है आपके? हाश हाश अब्दुल, हाश राजा, हिना, हशर राजा। हशर राजा, वाह जी वाह, लॉट्स ऑफ हिना लव आपको अदनान जी, प्यार दे थैंक यू, रही हैं। थैंक यू। फहद, थैंक यू सो मच। और मगर यार मैं एक बात तुमको कहता हूँ यार, ये जो तुमने जो ये सीएसआर का जो सिलसिला शुरू किया, ये तुम्हारे दिमाग में आया कैसे कि यार ये
यार हेल्थ अदनान, इश्यूज मैं बनने तुम्हें चाहिए। ऑनेस्टली बताऊं, मैं तो पहले तो मैंने कहा यार ये तो छुट्टियां होती हैं, पहले तो मैंने कोशिश की कि मैं मुल्क से बाहर निकल जाऊं थोड़ा, कहीं ऐसी जगह चला जाऊं जहां बहुत कम है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये जो मैं प्रोग्राम, ये जो चीज कर रहा हूँ ना, मैं ये एक बड़ा कैजुअल सी करता हूँ, जो मैं जैसे तुमसे मैं बात करता हूँ ना वैसे ही बात करूंगा। तो मैं हम्म पहले दिन तो मैंने 2-3 दिन सोचा यार निकलने चाहिए यार, ये 1 महीने की छुट्टियां हैं। फिर मैं निकल नहीं सका, हम्म ठीक है। फिर मैंने घर हम्म पे खाने बनाने शुरू कर दिए, 4-5 दिन खाने बना लिए मैंने। और किसी दिन हाँ थाई बना लिया, किसी दिन तो देसी बना लिया, किसी दिन कॉन्टिनेंटल बना लिया, किसी दिन इटालियन, हो गया काम, हो गया 4-5 दिन हो गए। फिर मैं आया एक डिप्रेशन स्टेज। मेरे घर पे बैठने की आदत नहीं है, तुम्हें पता है, मेरे तो दोस्त जब तक अराउंड नहीं है हाँ 50, तो मुझे तो मजा नहीं आता। तो हाँ, वैसे मैं मैंने कहा बताना यार घर चाहता से, हूँ, अच्छा देखो पहले, इनसे इनसे बेहतर एंटरटेनर कोई नहीं है। मतलब एक इनको मजा आता है कि यार मेरे घर लोग आए, मेहमान नवाजी में मजा आता है। और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इसी तरीके से बरकत भी दी है माशाल्लाह। हाँ भाई बस। तो मैं बता रहा हूँ कि पहले तो हमने अम्मी अब्बू को बताया कि आपने जाना नहीं है घर से बाहर ना, क्योंकि आप नहीं जा सकते, क्योंकि मेरे अब्बू नमाज पढ़ने जाते हैं जमात से। तो मैंने उनको पहले हाँ मना हाँ किया, जी आप नहीं जा सकते, ना आप काम पे जा सकते, ना आप बाहर मिल सकते। गेट हमने लॉक कर दिया। 6-7 दिन के लिए हम 7 लोग घर में पैक हो गए, लॉक हो गए। कुक को भी हमने किया, काम करने वाली को भी हमने मना कर दिया। अब सब कुछ तो आपने कर लिया, अब आपने 5-6 दिन गुजार लिया, अब आपको जाना है बाहर, आपने उनको मना किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने जब उनको मना किया हुआ था, तो मैंने कहा यार मैं निकलूं कैसे। फिर मैंने एक न्यूज़पेपर में पढ़ा कि यार मेरा निकलने का मकसद थोड़ा सा बाहर भी निकलना था, और सीएसआर करने का थोड़ा मूड था, लेकिन मुझे पता नहीं था ये हो जाएगा। मैंने कहा एक जाके ना पैटर्न कटिंग करता हूँ, जाके अपने 2-4 लोगों को बुला के करता हूँ। एक बंदा यार अदनान, यकीन नहीं करो, रात को 2 बजे मैंने फ्राइडे को कॉल किया है, और सुबह 11 बजे बंदा एक जिपर लेके आया हुआ था, एक फैब्रिक लेके आया हुआ था, एक कटर लेके आया था, एक ये लेके 5 बंदे मेरे स्टूडियो में आ गए सुबह। और फिर पहली पहली चीज हमने बनाई, वो तो बिल्कुल ही फेल थी हमारी। सेकेंड डे मॉर्निंग में फोन आया डॉक्टर सीमी जमाली का। उन्होंने खुद फोन आ हम्म गया। मैंने ट्विटर पे किया था तो उनका खुद ही फोन आ गया कि मैंने सुना तुम कुछ कर रहे हो। और उनको रजा हारून कोई साहब हैं, जो आप जानते, पहले यहाँ पॉलिटिक्स में भी रह चुके हैं। तो उन्होंने उनको बताया होगा कि जोफा ये कर रहा है। तो उन्होंने मुझे फोन किया, मैं तुम्हारे पास टीम भेज रही हूँ और आज ही आज बनाओ, और मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ये तुम करोगे। विद इन 24 आवर्स हमारा दूसरा रेडी हो गया, और हमने उनसे अप्रूव भी करा लिया। और सिंध में अब हमारा तकरीबन जितनी भी जगह नोटिफाई होता है, तो हमारा सैंपल दिखाया जाता है कि जी ऐसा बना लाएं तो आप अप्रूव हैं। तो वो वाह कुदरती हो गया। मेरा मेरा इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं। और मेरी बात, सच बात बताऊं, मैं कल उनको मुनीब को भी कह रहा था, और हुमायूं से भी, और तुमसे भी, और जितने यासिर वगैरह, जो 5-6 दोस्त मैंने शुरू में सबसे पहले कॉल की ना, यूर वन ऑफ देम, और तुमने कहा यार बिस्मिल्लाह यार मशीन भी भेज दो। और जो लोग, उस वक्त बहुत नया था, लोग घर में लोगों को घुसने नहीं देते थे, मशीन तो बहुत दूर की बात है। मुझे याद है कुछ लोग हाँ ऐसे होते थे कि वो कहते थे यार घर के अंदर कोई कोई सामान भी आएगा तो 3 दिन बाहर रखा रहेगा। तो उस वक्त में अदनान ने बिल्कुल। माशाल्लाह चीजें आने भी दी, स्टिच करके भी दी। जान का खतरा है यार, बहुत बड़ी बात होती है नहीं नहीं, करना। बात और मैं बता रहा हूँ कि ये चला नहीं, वहीं से, मैं सिर्फ, तुम लोग ने भी पूरी एसओपी फॉलो की थी। जब वो अंदर आ रहे थे तो वो तुम्हारे साथ एक साहब आ रहे थे, उसको स्प्रे कर रहे थे चीजों को, और फिर वो उसके बाद उन्होंने एंटर हुआ और पूरा हेलमेट सूट पहना हुआ था उन्होंने। तो वो बड़ी बात है यार। एंड आई आई थिंक यार, ये देखो, ये अल्लाह ताला, ये मेरे अंदर ये सोच नहीं आई, अल्लाह ताला ने तुम्हारे अंदर ये सोच डाली। और तो फिर तुमको देखते ही बहुत दूसरे डिजाइनर्स आए, उन्होंने भी किया। सो जितने लोग आ रहे हैं, वो बड़ी बड़ी बात है कि यार ये कर रहे हैं। अदनान मैं तकरीबन आज एक कितने हेलमेट गारंटी शूट दे रहा बना हूँ, लिए होंगे अभी? मैंने तकरीबन 3,000 रेडी कर लिए हैं, और 3,000 डिलीवर कर लिए हैं। 5,000 तो मेरे पास इस वक्त इन स्टॉक हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि 4-5 हजार और बन जाएं। बेसिकली ये रीयूजेबल हैं। 370 हॉस्पिटल्स ऑल ओवर पाकिस्तान, चाहे साहिवाल में हो, चाहे सरगोदा में हो, चाहे वो लोरालाई में हो। अभी आज अदनान कल शाहिद भी आज निकला है, शाहिद लेके कोयटा और कश्मीर तक जाए। शाहिद इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब यार, शाहिद आफरीदी। उनकी फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रही है। लाइक यार वो नहीं, बंदा बिल्कुल डरता ही नहीं बिल्कुल है। यार। मैंने उसको हाथ जोड़े हैं, मैंने कहा आज शाहिद भाई आप मास्क नहीं पहन रहे, वाइजर पहन के चले जाया करे। तो कह रहे अच्छा चलो देखता हूँ, ये वाइजर पहन सकता हूँ। मैंने कहा वो डायरेक्ट यार, डायरेक्ट इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई उसको वो नहीं अच्छा है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद अच्छा तो काम कर रहे हैं, मगर यार जितने भी जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है ना, वो लेने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लेने लगता पड़े। है आसिम, के हमारा मुल्क
उस काबिल नहीं है कि हम लंबे लॉकडाउन के लिए एग्रीड, चले जाएं। हमें एग्रीड। बाहर निकलना पड़ेगा, हमें काम करना पड़ेगा, हमें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। भाई देखो यार, अब हम तो नहीं दे सकते ना यार $1000 पर घर पे जाके। हम्म, 2 ट्रिलियन नहीं दे का सकते यार बिल्कुल। ट्रम्प ने अगर कोई बजट निकाला है तो कोई इसकी रीजंस होंगे यार। हमारे पास, मुल्क के पास ये वसाइल नहीं है यार। हमारी इकोनॉमी नहीं है वैसी वो। कोई इतनी बूमिंग नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई है। हम कितने साल पीछे हो जाएंगे यार अगर ये हम नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हम उसका एक एवरेज भी निकालते हैं, हम तरक्की याफ्ता मुल्कों से तकरीबन तकरीबन 50-50 साल पीछे हैं यार। तो ये तो बिल्कुल है, बहुत ही गलत बिल्कुल हो है। जाएगा यार। तो अच्छा, आई एक थिंक एक वी हैव एडवांटेज टू तुम्हें गेट नहीं अ। नजर, क्या क्या यू राइट, एक एडवांटेज आपको नहीं नजर आता? क्योंकि मेरा मुल्क जैसे यूके हो गया, यूएसए हो गया, मेरा मुल्क विजिटर बेस्ड कंट्री नहीं था बेसिकली। तो 90% इकोनॉमीज जो हैं, जो यूएस की होंगी, वो सारे विजिटर्स रोजाना एयरपोर्ट पर तुमने देखा है, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग, लाखों लोग जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो एक फ्लाइट आती है जिसमें 340 लोग होते हैं, वो फिर निकलती है, फिर 240 की आती है। तो विजिटर बेस्ड कंट्री नहीं है, तो हमारा जो रेवेन्यू था ना, वो बहुत कम आता था ट्रैवलिंग से। यूएस में तो मुझे नहीं लगता कि आगे 6 महीने में भी कोई जाने वाला है, या 3 महीने में भी लंदन कोई जाने वाला है। तो इनके इनके और ज्यादा प्रॉब्लम खराब होंगे मुझे लगता है। व्हाट डू यू देखो यार, थिंक? इनके ज्यादा प्रॉब्लम खराब तो होंगे, मगर ये अमीर मुल्क है यार। इनके पास ये कर मसल्स हैं लेंगे। अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के एग्रीड। लिए, ठीक है ना। अब $2 ट्रिलियन यार, ये हमारे मुल्क का इतना शायद आज तक रिजर्वायर्स नहीं नहीं खर्च है। हुए होंगे जब से मुल्क बना है, जब से मुल्क बना है आज तक हाँ, नहीं खर्च हुए होंगे। तो भाई सोचो, मैं मुझे इमेजिन ये, करो। हाँ बिल्कुल। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार हमें तो ये नहीं करना पड़ेगा यार, हमें बाहर निकलना पड़ेगा बस। हमें एसओपीज का ख्याल करना पड़ेगा। अब वो लेकिन दौर नहीं अदनान। रहेगा कि अगर आसिम, कि तुम मुझे अगर अपने घर नहीं बुलाओगे तो मैं नाराज नहीं होऊंगा, या मैं तुमको सही। हाथ नहीं तुमसे मिलाऊंगा तो तुम नाराज नहीं होगे। नहीं होंगे, अब नहीं ये होंगे, एक बिल्कुल। नए नॉर्म्स शुरू हो जाएंगे, ये नए नॉर्म्स सही। होंगे। मैं सैनिटाइजर लूंगा, हर जगह पे बैठने पे पहले मैं स्प्रे करूंगा फिर बैठूंगा। तो ये और एक नया मालूम एक करोगे दौर कि शुरू कौन हो कौन लोग आए हुए हैं, और तुम्हारा राइट है हाँ, सबसे पहले, अगर तुम कहीं जा भी रहोगे तो पूछोगे यार कौन कौन आया है और कहाँ से आया है। हाँ, और हर एक की कहाँ से आए। एक्टिविटी पता और होती है मुझे। बिल्कुल, तो यार ये देखना पड़ेगा, ये सोचना पड़ेगा। ये अलमिया है, ये एक बहुत बड़ा मसला है। हम देखें, हम किसी को इबादत करने से मना नहीं कर रहे, हम किसी को ये नहीं नहीं कर कह रहे। रहे कि यार तुम इबादत नहीं करो। मगर यार अल्लाह ताला ने को हमने देखा नहीं, अकल से पहचाना है ना भाई। तो अकल तो ये कहती है कि भाई अपनी अपनी हिफाजत करो, अपनी जान की हिफाजत करो। और अगर आपको अपना नहीं ख्याल है तो भाई आप उस घर में आ रहे हैं जहां आपकी बीवी बच्चे हैं, आपके घर वाले, आपके वालिदैन, उनका क्या वालदेन, कसूर है वालदेन इसमें? उनका। उनका क्या लेकिन मेरा कसूर तो है इसमें? यार, लेकिन एक और भी बात है ना, जैसे मैं अपनी मेरे घर में मेरे वालिद दोनों 70+ हैं, मदर एंड फादर साथ ही रहते हैं मेरे। मैंने उनको नहीं आना चाहता, मैं वहाँ रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डॉक्टर से मिलता हूँ, मैं दूसरे लोगों से मिलता हूँ। तो होता ये कि वो डॉक्टर से जब मिलता हूँ और जो लोगों से, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं ना आऊँ, तो वो कह रहे नहीं नहीं, आप घर आएंगे वापस, आप घर वापस आएंगे। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग विद मी। तो वो उसको कैसे रोके? ये देखे, अब तुम्हारा एक काम है, तुम एक फलाई काम कर रहे हो। और मुझे मुझे ये भी मुझे मालूम है कि जब आप घर जा रहे होंगे तो आप यकीनन आप घर में डायरेक्ट नहीं घुस रहे होंगे। आप नहीं घुस रहा, शूज अपने तक आप बाहर को उतारता हूँ, सैनिटाइज कर, कपड़े जाके खुद धोता हूँ। बिल्कुल, तो ये कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है, तो अपना ख्याल कर रहे हैं ना आप। भाई देखे यार, इसमें सिर्फ सबसे ज्यादा क्या चीज है, आपने अपना ख्याल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है अपनी, आपने कुर्बत नहीं इख्तियार करनी है, और अपने हाथ को धोते रहना है। और अगर कुछ हाथ लगा लिया तो मुंह पे हाथ नहीं लगाना है। तो ये अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से आप बचे रहेंगे यार। बस यही चीजें हैं, और अच्छा क्या चीजें होती हैं। यार अल्लाह करे ऐसा ही हो, बट मुझे थोड़ा सा, मैं कभी कभी ना, मेरी होप बहुत डाउन हो जाती है, या शायद मैं, हो सकता है इसीलिए अपने दोस्तों से इंटरेक्ट भी कर रहा हूँ काफी वीडियो पे और इस तरह कि मैं हाइपर एक्टिव इंसान हूँ। मुझे या तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या पाकिस्तान में होता हूँ, तो मैं सुबह शाम हाँ, 11-11 12-12 घंटे काम कर रहा होता हूँ, मुझे मजा आता है। मुझे मुझे ये डाउन करता है कि जब मेरी मेरी ऑनलाइन की टीम कहती है सर कोई काम बता दें, आउटलेट की टीम बेचारी आके बैठी होती है, अब उनको कहाँ मैं बिठाऊं यार, वो आउटलेट के सेल्स के स्टाफ है, अब वो आउटलेट ही नहीं खुल रही है, वो आके बैठे हैं और वो कह रहे हैं सर हमें पता है आपके ऊपर प्रेशर है। यार आई नो प्रेशर है, लेकिन वो डाउन कर रहा है, चलो काम नहीं, और
सेल नहीं हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन बंदे तैयार हैं, लोग तैयार हैं काम करने के लिए, लेकिन काम नहीं हो तो बड़ा कैसे अपलिफ्ट कैसे करें यार? अतान तुम बताओ, तुमने तो सारी चीजें देखी हैं, अपलिफ्ट कैसे किया जाए? यार देखो अपनी मेरे टीम को ख्याल में अपलिफ्ट कैसे किया जाए? आप देखो मुझे इतना पता है कि यार आपने अपनी कोई एसओपीज रखी होंगी, आपने कोई अपना कोई इंसेंटिव प्लान रखा होगा, आपने कोई उनको उनको एक नॉर्मल इंसान रहने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। सो आई थिंक आपको कोई इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, आपको मोटिवेट करना पड़ेगा, आपको उनके साथ जुड़कर रहना पड़ेगा। अब जुड़कर रहना यही है ना, मैं भी आपके साथ जुड़कर हूं ना, इस वक्त हम बात कर रहे हैं, हम इन हम्म, टच हैं, हम तो अब ये जो डेली वेजेस वाले लोग हैं ये तो बेचारे बड़ा मसला हो जाएगा। तो आई थिंक बहुत तुम मसला लोग हो जाए। की एक कोई डिजाइनर्स एक एसोसिएशन हो, जैसे मैं इस वक्त एक काम में लगा हुआ हूँ कि मैं अपने एक्टर्स सारे दोस्तों से कह रहा हूँ यार जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग हैं ये बहुत बड़ा मसला है उनके लिए, तो हमें कोई ट्रस्ट डेवलप करना पड़ेगा उनके लिए ताकि हम उनको मेडिकल दे सके, उनको डेली वेजेस पे रख सके, ताकि वो बेचारे मर ना जाए। बेचारे उनका क्या कसूर है इस चक्कर में यार? वो अगर देखे अच्छा, आप इसी पे उनका याद ख्याल है क्या? नहीं हाँ, रखेंगे, ओके। नहीं, इसी हम पे ख्याल याद है नहीं कि हम रखेंगे। प्रिया जो, हाँ प्रिया ने एक अनाउंस किया है, मुझसे 2-4 दिन पहले उसकी बात हुई थी, प्रिया अल्ताफ से मेरी बात हुई थी, उसने कहा कि भाई हम एक फैशन शो कर रहे हैं जो कि जिस गोना बी वर्चुअल फैशन शो, जो एक हॉल में होगा, सिर्फ मॉडल्स होंगी और कोई लोग और नहीं होंगे, जैसे बाहर भी 2-4 हो चुके हैं, गुची ने भी एक किया आई थिंक, तो वो कर रहे हैं। तो आई वुड यू बी पार्ट ऑफ इट? तुम आना चाहोगे, तुम करना चाहोगे? क्योंकि वजह है कि ये बहुत सारे लोगों के, वो जो हम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जिनके डिजाइनर्स के लेबर को सपोर्ट कर सकें, जो इस इंडस्ट्री के साथ साथ रहें, उनको सपोर्ट कर सकें। यार एनीथिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, बेटरमेंट ऑफ आवर सिटीजन, आई एम 100% विथ यू ऑल। मैं ओके यार, बिल्कुल थैंक यू हाजिर हूँ सो और मच। मैं करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा यार। देखो यार अगर आप हम अगर किसी का सोचेंगे तो अल्लाह ताला हमारे लिए सोचेगा और उसमें आपके काम में बरकत ही आएगी और कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली। तो आई यार मैं आई आई तुम्हें अपना बिलीव दैट बता वी रहा हूँ, हैव मैं टू। बिल्कुल, मैं भी इस बात पे बिल्कुल बिलीव करता हूँ, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे तो अल्लाह अल्लाह ताला पता नहीं कहाँ से देता है और कहाँ से होता है। मुझे खुद नहीं, अगर मैं कैलकुलेशन बना के नहीं बैठूँ ना तो मुझे पता ही नहीं होता। मैं तो हर साल सोचता हूँ यार इस साल तो कुछ हुआ नहीं, फिर भी अल्लाह ताला पिछले साल से बेहतर ही करता है यार। अगर आप कुछ करें तो अल्लाह ताला पता नहीं किस प्रोसेस से। मैंने तुम्हें भी देखा है माशाल्लाह, तुम तो इतना, लेकिन तुम बहुत छुप के करते हो, तुम ज्यादा बताते नहीं हो, वो मुझे पता है इस बात का, लेकिन नहीं नहीं, काफी अल्लाह मैं ताला, चुप बस काफी लोग कोशिश तुम्हारे करता रहता बस हूँ मैं। वो हमें पता है ना, वो तुम बताते नहीं हो। कोको तुम्हारा मिल गया है, फिर लोग बार बार कह रहे हैं कहाँ से हाँ मिला भाई यार वो, मेरे ये बच्चे स्टोरी इतने बता दो। परेशान थे। यार तो मैं भी भाई परेशान था। मेरे मेरे घर के पीछे गिजरी लगता है, तो और उसके हुआ ये कि बिल्कुल। वो शायद गेट खुला रह गया और वो कोको बाहर निकल गया। अब ये जो जो पग्स होते हैं ना, ये बड़े डम कुत्ते होते हैं, बड़े क्यूट से होते हैं, हम्म, फ्रेंडली होते हैं, तो कोई भी इनको प्यार से बुलाएगा उनके पास चले जाते हैं, छोटे से क्यूट से होते हम्म, हैं। तो ये बाहर निकला है और वो कोई बच्चों ने उठा के ले गए और वो पीछे चले गए। अब मैं गया भी कल रात, उधर भी घूमता रहा, मतलब जिस दिन खोया था हम सब वो सारी रात नहीं ढूंढते सोए थे रहे। तुम यार? पूरी यार रात मैं तो तुमने सोया बताया ही नहीं नहीं, सोए यार। मैं सोया नहीं, और हम कुछ 3-4 बजे तक तो यार बाहर थे। मैं कहाँ कहाँ फेज 4 चला गया, मैं फेज 6 चला गया, ढूंढते ढूंढते इस खड्डा मार्केट में चला गया, गिजरी में गया, मगर यार कहीं से कोई समझ ही नहीं आ रहा था। दूसरे दिन फिर बच्चों को मैं देख रहा हूँ यार, एक अजीब एक हु का आलम घर में यार। वैसी एक इस क्वारंटीन की वजह से एक डिप्रेशन सा हो गया है सबके या घरों में। अब मैंने कहा कि यार मैं क्या करूं, तो वो मेरा जब माली आया तो मैंने कहा देखो तुम दरवाजा खोल के चले गए, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तो ऐसे ही हमने कहा यार चलो, माली ने कहा कि मैं मालूम करके आता हूँ, तो माली फौरन 2 मिनट में आ गया, कहता है अदनान भाई मुझे किसी ने बताया है कि कल रात शाम 7 बजे कुछ बच्चे थे और वो इस गली में गए हैं और इस शख्स ने देखा है, वो उसका मोहल्ला है शायद, वो उधर ही रहता है माली। तो मैं उसके घर गया, उसने कहा हाँ यार मैंने देखा तो है। मैंने जब उसको कुत्ते की शक्ल देखी, कहता है यही है, यही कुत्ता है। मैंने कहा यार मुझसे दिलवा दो मुझे यार। अब वो कह रहा है कि यार वो अब उनके आप एक काम करें, जाके मैं बता देता हूँ, आप चले उनके घर। हम गए तो वो
दे वर इन डिनाइल, और वो देने को तैयार ही नहीं थे कुत्ता। फिर मैंने उनके काउंसलर से बात की, जो गिजरी के जो पीपल्स पार्टी के कोई काउंसलर है उनसे बात अच्छा, की। उनको इतने इतने उनको वो जब उनको मैंने बताया, कॉन्फिडेंस है। अच्छा। हाँ हाँ नहीं दे रहे थे, और उन्होंने को दूसरे घर में कहीं छुपा दिया था कुत्ते को। जब ओह काउंसलर माय ने कहा गॉड। कि भाई अगर अदनान भाई इनके घर में कुत्ता है तो आपके घर में 10 मिनट में मैं लेकर आ रहा हूँ, और यही हुआ, 10 मिनट में वो लेकर आ गया। ओहो। अच्छा, मैंने रिवॉर्ड भी रखा हुआ था कि भाई मैं ये रिवॉर्ड दूंगा कि जो हाँ मुझे मैंने दे। देखा था, मैंने देखा था आपने रिकॉर्ड भी रखा शाम था। को वो आ गए साहब, शाम को साहब आ गया, वो पैसे तो दे दे। मैंने कहा यार आप तो दे ही नहीं रहे थे कुत्ता, यार किस किस्म का रिवॉर्ड मांग रहे हैं आप? रिवॉर्ड उनके लिए था जो मुझे ला के देंगे, आपसे तो मुझे जबरदस्ती लेना पड़ा है, और आपका बड़ा ज़र्फ है कि यार आप मुझसे रिवॉर्ड मांगने आ रहे हैं। यार नहीं यार, और ये उस तो वक्त तो कह रहे थे आपका है नहीं कुत्ता, आपका नहीं है कुत्ता ये। हाँ। तो शुक्र है उन्होंने रसीद नहीं मांग ली उस तुमसे। पे फिर मैंने, हाँ उसके बाद भाई उसके बाद वो मैंने फिर कुछ थोड़े पैसे दिए उनको। मगर अच्छा। इनमें सबसे अच्छा ये है कि एक हमारे दोस्त हैं दुबई में रहते हैं, तो आपके तवस्सुस में उनको बताना चाह रहा हूँ कि भैया तुम डॉलर्स में कमाते हो, तो मुझे कहते हैं यार कि तुमने यार अदनान तुमने अच्छा किया कि 20,000 का रिवॉर्ड तुमने रखा है, बट रैंसम थोड़ा बढ़ा दो यार, $10,000 कर दो। तो मैं पहले समझा मजाक कर रहा है, मैं कहा $10,000, मैं कहा तुम सही तो हो यार, $10,000। मैंने कहा तुम दे दो ना यार, दुबई से मैं मैं दे हूँ, देता हूँ क्या इनको। मैं जानता हूँ उनको, मैं जानता हूँ उनको। आप काश जानते होते हो उनको यार। यार अच्छा मैं वो हैरान हो गया यार। खातून, वैसे कोई खातून भी हो सकती है, वो खातून भी हो सकती है, तुम सिर्फ इतना मजाक तो कोई यार खातून ही कर सकती है। ऐसे करते थे। अरे नहीं मजाक नहीं था, बड़ा सीरियसली कहा था उन्होंने, $10,000। अच्छा। मैंने कहा अच्छा अच्छा। ठीक है यार, थैंक यू सो मच यार, मैं करता हूँ यार। मगर यार ये बड़ा जबरदस्त रहा। तो और क्या हालात क्या है भाई, मुझे क्या बस यार लगता है अल्लाह कि का बड़ा शुक्र है, थोड़ा बहुत अभी ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है। ईद की कोशिश कर रहा हूँ कि ईद की कलेक्शन निकालूं, बट बहुत बहुत पहली दफा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रीजनेबल प्राइस में लाके, क्योंकि मुझे नहीं लगता इस ईद पे बहुत ज्यादा कुछ महंगी चीजें बिकेंगी भी, और प्लस बेचनी भी नहीं चाहिए। प्लस मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि उसके जितने रेवेन्यू आए ना, प्रॉफिट जो आए उसका, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं वो पूरा डोनेट कर दूंगा, जो प्रॉफिट आएगा ना, मेरा प्लान ये है कि अल्लाह करे ये हो जाए, तो मैं उस प्रॉफिट को भी इस पीपीई प्रोजेक्ट में लगा दूंगा। ये मेरी अभी तक प्लानिंग है। या तो तुम उनसे क्यों नहीं बात करते हो, जनान वालों से लंदन में? आप बताओ क्या बात करनी है, मैं तुम क्या करना है। वो मैं बताऊंगा, मैं वो उनका कोई तकरीबन 30-35 स्टोर्स हैं उनके हम्म, हम्म, पूरे यूके में। एंड उन्होंने जैसे, अब मैं हाई लेवल कह रहा हूँ, जैसे हेरिट्स के अंदर हर कोई है, हर ब्रांड है, ठीक है ना, जैसे हम्म। सेल्फ्रिजेस के अंदर हर ब्रांड है। तो उन्होंने जनान ने अपना एक सिस्टम शुरू किया है जिसके अंदर हर ब्रांड है, तकरीबन हर डिजाइनर्स अच्छा, के तो ब्रांड है, इंडिया के मल्टी डिजाइनर्स, स्टोर खोला है या जी जी मल्टी जी, स्टोर। मल्टी स्टोर है, मैं बिल्कुल तो समझ गया, मैं बिल्कुल। तो वो उन्होंने अपना स्टोर्स तो बंद है उनके भी, उनको भी कुछ करना है, हम्म, तो उन्होंने भी हम्म। ऑनलाइन शुरू कर दिया है कि यार कि आपको अच्छा, अगर कुछ कपड़े अदनान चाहिए या मेरा कोई चीज ऑनलाइन चाहिए। ऑलरेडी है, ऑलरेडी ऑनलाइन है, और वो हम खुद रन कर रहे हैं, और तकरीबन तकरीबन उसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है हर साल। और मुझे लगता है कि अब ऑनलाइन ही बिजनेसेस होंगे, मुझे बल्कि जो जिनकी, मैं तो इतना शॉप स्ट्रक्चर में नहीं हूँ, तुम्हें पता है एक आधी शॉप है, वो भी बड़ी नॉर्मल सा है, बट हम्म, जिनकी 20-20 40-40 दुकानें, वो जरा सा इसमें इसमें है, क्योंकि आगे चल के मुझे नहीं लगता अभी 2-3-4 महीने तक शॉप्स ओपन हो जाएंगी प्रॉपरली, और एसओपीज में एक कस्टमर का इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है। आप एक ही वक्त पे 30 आदमी नहीं रख सकते, कभी 350 होते हैं, कभी 3 होते हैं, इतना बुरा कि शॉप चल हम्म। जाता है। नहीं तो नहीं मुझे इसलिए हम अंदाजा है। कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन पे काम करें। बट यार तुमसे काफी लोग बात करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी बात कर लो, और हम बहुत ही ज्यादा अपनी बातों में लगे हुए हैं, अस्सलाम तुमसे बात करने में वालेकुम सलमा, हेलो हाउ आर यू, मोहम्मद साहब कैसे हैं आप? ठीक है जी, अदनान सिद्दीकी। अब बहुत बड़ा आपका मैसेज था, बहुत ऊपर चला गया जल्दी में। आपको अंदाजा नहीं है कि आसिम जोफा के बड़े फॉलोअर्स हैं, तो आप छोटे छोटे अगर सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग माय वर्क तैयबा, थैंक यू अदनान भाई। जुनैना, बिल्कुल जनाब। और कौन आ रहा है? अरीबा है, अरीशा है, मोस्ट मलिक हम्बल साहब, सेलिब्रिटी, ये तो मैं भी सादिया। गारंटी करता हूँ। कौन?
मोस्ट हम्बल सेलिब्रिटी आपको बोले, मैंने कहा ये तो मैं भी लेकिन अदनान ये कैसे होता है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं अगर हॉलीवुड बॉलीवुड में अपनी बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड बॉलीवुड और इंडियन मूवीज और सारी चीजें करने के बाद मुझे तो समझ ही नहीं आएगा मैं कैसे अपने आप को हैंडल करूँ। तो अदनान कैसे हैंडल करता है यार? और उसके बाद आपने मूवी दे दी हॉलीवुड, आपने इंडियन मूवी दे दी हिट, आपने पाकिस्तानी कर लिया, और उसके बाद आपने एक और ड्रामा दे दिया, वो उससे भी बड़ा हो गया। तो ये क्या लगता है, इसका क्या फील होता है? यार कैसे देखो कंटेंट यार, रखते आई हो? आई थिंक गॉड इज काइंड। मैं तो सिर्फ यही बात कह सकता हूँ। और वो लेकिन मैं तो ड्रामे जो भी करता हूँ मैं बड़ा सोच समझ के करता हूँ। मगर कुछ हिट होते हैं, कुछ नहीं होते हिट। अगर हिट हो रहे हैं तो यार पूरी टीम की इसमें शाबाशी है। और अगर कोई ड्रामा हिट नहीं होता तो वो पूरी टीम के लिए हिट नहीं है। तो आई गेस तो आई एम जस्ट लकी, आई एम वर्किंग एंड पीपल आर लाइकिंग माय वर्क, नॉट बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज जो पूरी टीम होती है ना, जब पूरी टीम की जो एफर्ट्स लगती है ना, तो वो चीज़ अच्छी निकल के आती है। तो और दोनों ड्रामे मेरे माशाल्लाह लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। माशाल्लाह एक माशाल्लाह खत्म यार, हो मैं चुका है, बता एक रहा हूँ ना। एक खत्म हो चुका है, और एक ये दिल मेरा विद सफेद अदनान, दाढ़ी यू के कैन नॉट साथ। इमेजिन, अगर मैं तुम्हारी और मेरी कोई तस्वीर पोस्ट होती है, कहीं हम होते हैं, कुछ होता है, तो यू कैन नॉट इमेजिन, नॉट पाकिस्तान, नॉर्थ अमेरिका से सैकड़ों हजारों मैसेजेस आ रहे होते हैं कि यार अदनान की मैं फैन हूँ, अदनान ने ये किया, अदनान ने ये ड्रामे में ये एक्टिंग की। और कुछ ड्रामे मुझे पता भी नहीं होते, वो पूरे पूरे मुझे तो उसके पूरे पूरे पार्ट लिख के भेज रहे होते हैं कि ये वाला पार्ट मुझे पसंद है। मैं, यार वाह। हम पता यू नो आसिफ, हम आई आई फॉलो यू। मैं बड़ा होके आप जैसा बनना चाहता हूँ। आप मुझसे बहुत आगे निकल, अदनान आप हर चीज में मुझसे बहुत आगे नहीं, मैं निकल सिर्फ चुके हैं, ये उम्र तो में आपको आगे भी हूँ। पता मैं सिर्फ उम्र में आगे हूँ। है। उम्र में आगे हूँ और किसी में नहीं। ये आप ना बोले, आपकी खबरें पूरी दूर दूर, हर गांव से आपकी खबर आती है, और अच्छी तो आती नहीं, है। मगर आई लाइक द वे यू मैनेज एवरी फ्रेंड। आप मुझे कह रहे हैं मैं हम्बल हूँ, आई थिंक यू आर वन ऑफ नहीं देम। एंड आई गेस नो नो, मैं तो ये दोस्तों के जस्ट स्टार्टेड मैन। रिफ्लेक्शंस होते हैं। अच्छे दोस्तों का रिफ्लेक्शन होता है कि आप उनकी तरह होते हैं, आप उनकी तरह बनना चाहते हैं। और वाकई है, टू मैं व्हेनेवर तो आई बनना मेट चाहता हूँ यू आई अदनान सिद्दीकी ऑलवेज जैसा, फेल्ट कंटेंट तो होना चाहता हूँ, जितना कंटेंट आप हैं वैसे होना चाहता हूँ। जैसे बैठ के नहीं नहीं चाय नहीं में नहीं। आपने आपने बिस्किट डुबोया, बिल्कुल बिल्कुल आप जो हैं वो हैं। आप आएंगे मुझे बोलेंगे यार कॉफी हाँ, नहीं बनवा दो, जो बिल्कुल। जल्दी से कॉफी बनवा दो यार, हाँ अच्छी सी, अच्छा फ्रिज में क्या पड़ा है, चॉकलेट पड़ी है, वो वाला, वैसे वैसे बनना बिल्कुल चाहता हूँ। बिल्कुल। तो भाई मैं जहमत नहीं बनना चाहता ना दोस्तों के घर में जाके यार। आई मीन आई वांट टू, नहीं नहीं यार, आई ये तो वांट टू अपना घर है, एंजॉय एंड आई अपना घर है। वांट टू। तो बिल्कुल बिल्कुल। एंड यू आर ऑलवेज वेरी वेरी हम्बल एंड हॉस्पिटेबल, लाइक एनीथिंग। मजा आता है तुम्हारे अच्छा जी, अब मैं आपको साथ। मिस कर रहा हूँ वो ऑफिशियली गेट थैंक यू टुगेदर। करूंगा अदनान, आपने मेरी मिस इनिशिएटिव में, अल्लाह मियाँ आपको बहुत खुश रखे, और मुझे लगता है कि नेशन आपकी नहीं नहीं। बड़ी थैंकफुल रहेगी। जितना भी काम हुआ है, 200 के करीब फैक्ट्रीज जो हैं हमारे डिजाइन को फॉलो करते हुए बना रही हैं पाकिस्तान में पीपीई, जो कि पूरी दुनिया में बहुत माशाल्लाह। कम जगहों पे हो रहा है। और हजारों घरों में खवातीन, कोई अपने भाई को, कोई उसका भाई पुलिस वाला है, कोई उसका भाई केमिस्ट है या डॉक्टर है या हॉस्पिटल के पास दुकान है, मैं तुम्हें ईमेल्स खोल के दिखाऊंगा। आई थिंक मैं खुद अपना बता रहा हूँ अदनान, मुझे रात के 4 बजे मैंने एक मैसेज खोला, उसमें लिखा हुआ था कि जी, बहुत अच्छी खातून लंदन से, लिखा हुआ था कि हमने आपका ये देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और हम कुछ कर नहीं सकते, हम आप वो डोनेशन भी नहीं ले रहे हैं बिकॉज, लेकिन हम आपके लिए फजर में उठ के दुआएं करते हैं। मैं लाइक यार, मुझे मेरे लिए दुआएं करते हैं, दिस इज समथिंग। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हजारों औरतें आप लोगों को देख के, बिनाल को देख के, और दूसरे जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको देख के यार उन्होंने स्टिचिंग शुरू कर दी है। हमें ऐसी ऐसी दुआएं मिलती हैं आप लोगों की वजह से, बिकॉज मेरी इतनी फैन फॉलोइंग नहीं है जितनी आप लोगों की है। और लोगों ने आप लोगों को देख के जिस तरह इसको आगे लिया, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान में पीपीईस कम नहीं होंगे। अमेरिका में कम हो गए, स्पेन में कम हो गए, फ्रांस में कम हो गए, यूके में कम हो गए, पाकिस्तान में इंशाल्लाह कम नहीं होंगे। नहीं दिस इज नहीं, व्हाट द हमारे देखे क्रेडिट हम गोज टू लोग। यू गाइस। नहीं नहीं, ये इसमें यार तुम्हारा क्रेडिट है। और एज ए हम एज ए नेशन चैरिटी में सबसे आगे हैं। मगर अगर ये चीजें हम लोग को चले, मैं इसको, इस क्वारंटीन को एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। मैंने ये मेरा सवाल इस था वैसे आज का, मैं सोच रहा था कि पूछूंगा, तुम क्या हाँ, किस तरह इसको पॉजिटिव समझते हो कि हमारे लिए तो पॉजिटिव मुझे हुआ? ऐसा लगता है कि यार मैंने बहुत सीखा अकेले रहकर। मैंने ये सीखा कि आप अकेले आए हैं, आप अकेले जाएंगे।
एक चीज ये सीखी। दूसरी चीज जो मैंने सीखी, ये जो हमारे मरासिम है ना, दूर रह के भी करीब रहना, ये बहुत जरूरी है। और ये देखो, अकेला जो, मुझे मौत का डर नहीं होता, किसी भी इंसान को मौत से डर नहीं लगता, अकेलेपन से डर लगता है। ये जो कुर्बतें होती है ना, ये इंसान को जगाए रखती है, ये इंसान के अंदर वाह, क्या एक बेहतरीन बात जगाए की आपने। कुर्बतें, एक बार दोबारा से हाँ, कुर्बतें आपको जगाए रखती हैं। ये जो बड़ी डीप बात जगाए रखती हैं, आपकी उमंग को उजागर रखती हैं, आपकी हिम्मत बढ़ाए रखती हैं। तो यार ये राबिता रहना चाहिए, ये मुनक़ता नहीं होना चाहिए। ये इंशाल्लाह ये मेरा ईमान है, मुझे मेरा यकीन है कि ये हालात बदलेंगे। हर रात के बाद एक नई सुबह आती है और उसके बाद एक नया सूरज निकलता है, बिल्कुल नई रोजियां आती हैं। ये आएगी, ये आज अंधेरा जरूर है मगर सवेरा होगा, बिल्कुल होगा। और उसके साथ जब अंधेरा जरूर है पर सवेरा होगा, होगा बिल्कुल होगा। और मुझे लगता है कि ये जो हमने दोस्तियां दूर रह के जो निभाई हैं, ये कायम रहनी चाहिए यार। ये हम इसको भूले ना। हम जैसे अभी जुड़कर हैं, दूर दूर रह के जुड़े में हैं, ऐसे हम पास पास रह के भी जुड़े रहें। मेरा तो ब्लड है मेरे दोस्तों में ना। मैं तो कहता हूँ कि अगर वो ब्लड नहीं होगा तो आपकी बॉडी वर्क नहीं कर सकती। तो आई बिलीव इन। थैंक यू सो मच अदनान, इतना मजा आया और इतनी अच्छी बातें करने को मिल रही है। मैं तो एक और सेशन लगाने वाला हूँ। नहीं यार, ये तो थैंक यू सो मच यार। नहीं, तुमने इतना अच्छा लोगों को मैसेजेस दिए। रखे। आमीन, आपको भी खुश रखे। अल्लाह आमीन। ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे। ओके, खुदा हाफिज।